चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो कि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तो सीडीपी से हमने टॉपिक लिया हुआ है व्यक्तित्व मापन की विधि है। बट फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से जो है आपको जो हम बता रहे हैं, आपको हम पढ़ाएंगे, तो उसमें से जो है आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पे आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हम आपसे एक ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जो है शुरू से लगा के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। क्लास को जो है बीच में छोड़ना नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जैसे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो जैसे हम व्यक्तित्व मापन की जो विधि की जब हम बात करते हैं तो ये जो विधियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स? 3 प्रकार की। अब 3 प्रकार की विधियाँ होती है तो वो कौन कौन सी होती है? तो जैसे आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और एक हमारी कौन सी होती है? तो प्रक्षेपीय विधि। बट जब हम बात करते हैं ये 3 विधियाँ होती हैं तो ये तीनों विधियों के जो होते हैं इनके भी पार्ट कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये तीनों विधियाँ भी जो कैसी है, मतलब ये भी जो हैं अलग अलग भागों में बटी हुई है। जैसे आपने इंग्लिश के ग्रामर पढ़ी तो उसमें जो सेंटेंस जो होते हैं वो सेंटेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन 3 कौन कौन से? जैसे पास्ट की हम बात करो, फ्यूचर की बात करो और प्रेजेंट की बात करो। जब हम ये इंग्लिश के जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो ये 3 होते हैं, लेकिन इन तीनों के क्या होते हैं? 4 जो होते हैं पार्ट होते हैं। कितने कितने होते हैं? 4 जो होते हैं पार्ट होते हैं। कुल मिला के हमारे कितने सेंटेंस बन जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये जो हमारे बन जाते हैं 12, ठीक है। बट हम जो हैं आज के इस क्लास में जो हम देख रहे हैं तो वैसे ये विधियाँ भी हैं। विधियाँ तो हमारे पास कितनी है? 3 ही है। एक प्रक्षेपीय विधि है और पहली कौन सी होती है? आत्मनिष्ठ विधि होती है और दूसरी हमारी वस्तुनिष्ठ विधि। बट इनके जो हैं तो इनके भी जो क्या है अलग अलग पार्ट है। तो जैसे हम बात करते हैं आत्मनिष्ठ विधि की तो उसमें जो होती है पहली हमारी होती है, तो आत्मनिष्ठ विधियां में पहली विधि हमारी होती है अवलोकन। अब अवलोकन जो विधि है तो इससे क्या होता है और इसमें जो होता है किस तरह से मतलब जो है ये विधि कार्य करती है। तो जैसे हम बात करते हैं कि इस विधि में जो होता है तो व्यक्ति जो होता है ना वो इंद्रियों के द्वारा मतलब क्या करता है? इंद्रियों के द्वारा क्या करता है? तो ये 5 इंद्रियों से मतलब ये क्या करता है? तो ये जो होता है अवलोकन करता है। अब जो 5 इंद्रियां हैं वो कौन कौन सी है? तो जैसे आपको हम बता दें कि जैसे हम बात करते हैं आँख, पहले कौन सी हो गई? आँख हो गया। कान हो गया, फिर हमारा कौन सा हो गया? नाक हो गया, फिर क्या हो गया हमारा? जीव हो गया। क्या हो गया? जीव हो गया। और दूसरा 5वां हमारा क्या हो गया? त्वचा। ये जो 5 तरह की जो इंद्रियां होती है तो इस इंद्रियों से जो होता है व्यक्ति क्या करता है? अवलोकन करता है। बट एक बात और आपको याद दिला दे, ये जो विधि है ये प्राचीन काल से चलते हुए आ रही है, इसलिए इस विधि को हम क्या कहते हैं कि व्यवहार को मापने की सबसे प्राचीन विधि कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए कि 5 इंद्रियों से व्यक्ति अवलोकन करता है कौन सी विधि में, तो उसको आपको याद रखना है अवलोकन विधि। अब उसी तरह हम बात करते हैं तो अब जैसे हम बात करते हैं साक्षात्कार विधि। जो साक्षात्कार विधि है वो क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये जो साक्षात्कार विधि होती है ना, इस विधि को इंटरव्यू विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरव्यू विधि भी कहा जाता है। इंटरव्यू विधि के नाम से भी जाना जाता है या विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इस विधि में जैसे मतलब कोई व्यक्ति जो होता है जॉब के लिए अप्लाई करता है,